ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 25 दिसंबर को साल का आखिरी सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस पूरी वीडियो में सोमवार को करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि अलग अलग उपाय आपको अलग अलग फायदे देंगे। जो पहला उपाय हमारा होगा आज की वीडियो का, वो कनेर के फूल के साथ होगा। दूसरा उपाय हमारा नीले फूल के साथ होगा। तीसरा उपाय आपको दही और बेलपत्र से करना होगा और चौथा उपाय आपको चने की दाल से करना है। और ये सारे उपाय बहुत आसान हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं, साथ ही साथ आपको फायदा बताऊंगा कि कौन सा उपाय करने से आपको क्या फायदा मिल रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को भेजिएगा, है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं और यह उपाय होगी आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, है ना। इस उपाय के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है ना। सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें लेना होगा पीला कनेर का फूल। मिल जाएगा, इजीली मिल जा रहा है आज के टाइम पे। तो आपको एक पीला कनेर का फूल लेना। पीला कनेर का फूल लेने के बाद में हमें लेना होगा एक समी का पत्ता। क्या लोगे? एक समी का पत्ता। जिन भी लोगों के पास समी पत्र नहीं है तो चावल का दाना भी ले सकते हो। ठीक है, समी पत्र ले लिया। समी पत्र के साथ हमें लेने होंगे मात्र एक बेलपत्र। 3 नहीं लेने हैं, मात्र एक बेलपत्र लेना। इन तीनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में रखेंगे। कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में रखेंगे और 3 जगहों पे शिवलिंग के पास में टच कराएंगे। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सुबह नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में 3 जगहों पे टच कराना। कौन कौन सी जगह? सबसे पहले टच कराओगे जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं, कि ये अगर कोई भी बात महादेव से कहती हैं तो महादेव मना करते ही नहीं है। तो उनका क्या नाम है? माता अशोक सुंदरी। तो सबसे पहले इस स्थान पे टच कराओगे। ठीक है, टच करा दिया। दूसरा जो स्थान है जिनको महादेव और भी ज़्यादा प्रिय हैं, वो है माँ पार्वती। तो आपको माता पार्वती के स्थान पे फिर दूसरी जगह पे टच रखना, कहीं पे भी नहीं है, बस उन तीनों चीज़ों को हाथों में रखे रहो। और सबसे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और लास्ट में आपको अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के उपाय के लिए इस उपाय को आप कर रहे हो, वो विश, वो इच्छा महादेव बहुत जल्दी पूरी करेंगे। ठीक है, करके देखिएगा। मनोकामना पूर्ति का इससे प्यारा, इससे सुंदर उपाय हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, पहले उपाय की हमने बात कर ली है जो कनेर के फूल के साथ था, मनोकामना पूरी के लिए। दूसरे हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि नीले फूल से करना है। इस उपाय को अगर आप करते हो तो आपको 2 फायदे होंगे, है ना। सबसे पहले ये बता दूं कि जो स्क्रीन पे नीला फूल दिख रहा है, जरूरी नहीं कि आप यही नीला फूल लो, कोई भी नीला फूल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मन हो अपराजिता ले लो, मन हो कुछ भी। ठीक है, अब सबसे पहले फ़ायदे समझो। इसका पहला फ़ायदा तो ये होगा कि ये है बीमारी के लिए, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी इंसान नशा बहुत करता है, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, चाहे वो तंबाकू हो, गुटखा हो, पान मसाला, बहुत नशे करता है, इस उपाय को करेंगे। ठीक है, क्या करोगे? आपको जैसा मैंने बताया, कोई भी एक नीला फूल लेना, एकमात्र नीला फूल लेना, और उस नीले फूल के साथ में आपको इस तरीके से एक मिट्टी का दिया ले लो, मन हो तो आटे का दिया बना लो, है ना। इसमें आपको भरना होगा घी। ठीक है, घी भर दिया और इस घी वाले दीपक में गोल बत्ती का दिया। एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि अगर आपको वो वीडियो चाहिए जो आपको ये पसंद है कि भैया ये बता दो कि कहाँ पे गोल बत्ती लगती है, कहाँ पे लंबी बत्ती, तो नीचे कॉमेंट में बताना। अगर ज़्यादा कॉमेंट इस टॉपिक पे होंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लगाओगे? गोल बत्ती का दिया। इसको लेंगे और पहुँच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में, शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, सोमवार के दिन, है ना। पहुंचने के बाद में सबसे पहले जो दीपक आप घर से लेके आए हो, वो महादेव के शिवलिंग के पास में जाकर के उसको जला देंगे, प्रज्वलित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। अब जो आपके पास में एक नीला फूल है, वो कोई भी नीला फूल हो, उस एक नीले फूल को जो भी व्यक्ति नशा करता है या फिर जो भी व्यक्ति बीमार है, उसका नाम और गोत्र बोल करके नीलकंठेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उस एक नीले फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और उसी नीले फूल के ऊपर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे। जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक लेना और इस जल को लेकर के आप अपने घर चले जाना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, बहुत दिनों से नशा करता है, बहुत बीमार, मतलब बहुत मेडिसिन, बहुत नशा करना है, उस इंसान को इस जल का आचमन कराओगे नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। जल को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेंगे, संभाल के रखेंगे और डेली 3 दिनों तक लगातार आचमन कराना होगा, सुबह दोपहर शाम तक, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। करके देखिएगा, साल का आखिरी सोमवार है और नीलकंठेश्वर महादेव का ये उपाय करने से बीमारी दूर होगी, साथ ही साथ नशे में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है,
चलो, 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें दही और बेलपत्र से करना है। यह उपाय होगी धन संपदा के लिए। अगर माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। इससे प्यारा उपाय नहीं हो सकता धन को लिए, और इससे आसान भी नहीं हो सकता। लेकिन करना कैसे है, उससे पहले जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मन हो तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो समझते हैं इस उपाय को। देखो क्या करना होगा, आपको इसी तरीके से लेना होगा दही। सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि आपको गौ माता का दही मिले, गौ माता के दूध से बना हुआ दही लेना। ठीक है, दही ले लिया, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में दही लेना। दही के साथ आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटा पिटा ना हो। इन दोनों चीज़ों को लेंगे और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना। जल कहाँ का होगा, आपको याद हो गया होगा, अपने घर से। इन तीनों चीज़ों को लेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे। क्रम समझना, नियम समझना। जो आपके पास में दही है ज़्यादा मात्रा में, सबसे पहले दही का लेपन जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उतना ज़्यादा दही का लेपन करेंगे। जहाँ जहाँ कर सकते हैं हर जगह दही का लेपन करेंगे। ठीक है, दही का लेपन कर दिया। अब दही का लेपन जिस जगह खड़े होकर के आपने किया है, उसी जगह पे खड़े होकर के जो आपके पास में एक बेलपत्र है वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा आपकी तरफ। यहाँ पर भी अगर आप इस उपाय को धन संपदा के लिए कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव। और फिर इसी बेलपत्र के ऊपर इस कामना से कि हमारे घर में धन को लेके बहुत प्रॉब्लम है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, महादेव आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ती रहे, और एक लोटा जल भी यहाँ पे समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से सोमवार के दिन सुबह दोपहर शाम कभी भी इस उपाय को कर लेता है तो उनके घर में धन संपदा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया आपको तीसरा उपाय। चौथे और इस वीडियो के आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि हमें चने की दाल से करना होगा। यह उपाय आपको 2 चीज़ों में काम करेगा, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ये काम करेगा अगर कोई भी इंसान आप पे घर में गुस्सैल बहुत है, क्रोधी बहुत है, मारना पीटना, मतलब जितनी गंदी आदतें हैं ना उस इंसान के अंदर भरी हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, है ना। क्योंकि आदतें बुरी सबके अंदर हो सकती हैं, सिर्फ पुरुष ही खराब नहीं होते, कुछ स्त्रियां भी खराब होती हैं, कुछ बच्चे भी खराब होते हैं, कुछ बेटियां भी खराब होती हैं, कुछ बेटे भी। तो जो भी गुस्से वाला है इस उपाय को करेंगे। दूसरा, आप इस उपाय को कोई भी इंसान बीमार है उनके लिए भी कर सकते हैं। समझो कैसे, आपको लेना होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा चने की दाल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कितनी भी ले लो, लेकिन वो 7 दाने से ज़्यादा हो। ठीक है, कम ना हो, 7 से ज़्यादा कितना भी ले सकते हो। चने की दाल लेंगे और उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। ठीक है, जल भी भर लिया। इस कलश के अंदर चने की दाल को डालेंगे नहीं, पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में चने की दाल है उस चने की दाल को सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, चने की दाल आपने चढ़ा दी। अब इस चने की दाल के ऊपर आपको 1 लोटा जल बहुत धीरे धीरे, यहां पे मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, बहुत धीरे धीरे आपको समर्पित करना होगा। यहां पे भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। बीमारी के लिए और धन संपदा के लिए हमेशा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। ठीक है, अगर ये उपाय आप बीमारी के लिए कर रहे हो तो कुंदकेश्वर महादेव, बट अगर इस उपाय को आप गुस्से वाले इंसान को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लेना होगा हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव। जल चढ़ा दिया, बहुत धीरे धीरे चढ़ाना। अब ये जो आपने यहाँ पे चढ़ाया हुआ है क्या ये चने की दाल, इस चने की दाल में से 7 दाने उठा लेना। कितने दाने, 7 दाने उठाना, लेके चले जाना आप अपने घर पे, जहाँ पे भी दाल का डिब्बा आपके घर में रखा हुआ हो, जिसमें आपने दाल रखी हो उसमें मिक्स कर देना, और उस दाल को सभी लोग खाना। जिन भी लोगों का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता उसका गुस्सा शांत होगा, जिन भी लोगों की बीमारी नहीं खत्म हो रही है उनकी बीमारियां भी धीरे धीरे करके खत्म ज़रूर होंगी। ठीक है, तो करके देखिएगा इस उपाय को, इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है आपको बहुत अच्छा समझाने की। तो अगर आप में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं फ़ोन पे बहुत सारी। बाकी अगर मैसेज बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करें, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा जिसने अभी तक नहीं किया। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।